हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया की। तो देख रहे होंगे आप लोग, आजकल जो बच्चे कक्षा 5 में पढ़ते हैं रनिंग में, तो उन्हें ये फॉर्म भरना होता है और वे इसके लिए आवेदन कर रहे होंगे। तो आवेदन कैसे करना है, पर किस प्रकार से नंबर आते हैं, कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूशन है और कब पेपर हैं, इनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, क्या है कि ये लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, JNVST सिलेबस 2025-26 ओवरव्यू। ठीक है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है, तो का ये पाठ्यक्रम है और उसका ओवरव्यू करेंगे हम आज, एक अवलोकन करेंगे। तो इस अवलोकन में हम क्या पाते हैं। As per the Navodaya Vidyalaya Class 6 exam pattern 2025 and 26, the examination will be held via offline mode. OMR sheet base and questions will be asked in English, Hindi and regional languages. तो नवोदय विद्यालय दो क्लास कक्षा 6 के एग्जाम पैटर्न के अनुसार, जो परीक्षा का पैटर्न 2025-26 दिया गया है, उसके अनुसार परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन मोड में होगी बच्चों। ऑफलाइन मोड मीन्स कि जो है आपकी परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी, यानी कि आपको विद्यालय में या जहाँ पर आपका सेंटर पड़ता है उस सेंटर में जा कर के हार्ड कॉपी में आपको अपना क्वेश्चन के आंसर्स देने होंगे। किस पर, OMR शीट पर। किस शीट पर, OMR शीट पर। ठीक है। तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन, एक एक फॉर्म होता है। OMR शीट उसे कहते हैं। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन शीट, जो आपका कंप्यूटर आपके इस शीट से अंक पढ़ लेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। एंड क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेजेज। तो जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे हिंदी में, इंग्लिश में और जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है। अब क्षेत्रीय भाषा में आप कुमाऊनी को मत लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ राज्यों में जो है उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे बिहार में बिहारी है, गुजरात में गुजराती है या उर्दू है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भाषाएं हैं उसमें ये उसको रीजनल लैंग्वेज कहते हैं। तो आपके यहाँ जो आएगा वो इंग्लिश और हिंदी बेसिकली आएगा, और उत्तराखंड में उर्दू भी यहाँ पर आ सकता है, उर्दू में भी पेपर। ठीक है। द नवोदय विद्यालय क्लास 6 सिलेबस 2025-26 इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 सेक्शंस। तो आपका जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम है जिससे क्वेश्चन आएंगे, वो कितने भागों में बटा होगा, 3 सेक्शनों में, 3 भागों में कैटेगराइज्ड होगा। पहला है मेंटल एबिलिटी। ठीक है। क्या है, मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता। इसमें आपको जो है अलग अलग टाइप के फिगर्स बना के दिखाए गए होंगे, पिक्चर्स बनाए गए होंगे, खाली स्पेस दिया गया होगा, उस स्पेस को भरिए कहा गया होगा। ठीक है। फोल्ड एंड रिफोल्ड रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो उनको आपने अपनी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता से ठीक करना है। उसके बाद है अर्थमेटिक। ठीक है। अंक गणित से संबंधित भी इसमें क्वेश्चंस आएंगे। एंड लैंग्वेज और भाषा, बेसिकली इसमें हिंदी भाषा से आपसे पूछा जाएगा, तो जिसमें व्याकरण का पोर्शन भी आएगा और कुछ जो है आपको वहाँ पर गद्यांश या पद्यांश दिए गए होंगे, उसमें से आपको आंसर ढूंढने होंगे। तो ये कितने भागों में कैटेगराइज्ड है, 3 भागों में। हियर वी आर अवेलेबल विद नवोदय क्लास 6 सिलेबस 2025 एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न स्कीम एट बिलो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो है नवोदय विद्यालय का सिलेबस और पैटर्न किस हिसाब से है। तो एग्जाम नेम क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय सेक्शन सिलेक्शन टेस्ट। क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा है इस एग्जाम का नाम। अथॉरिटी नेम जो इसे करवा रही है, अथॉरिटी नेम कौन है,
तो अथॉरिटी नेम है नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, ये नवोदय विद्यालय समिति इस परीक्षा को करवाती है। और जो आपके को एग्ज़ाम देने का टाइम होगा बच्चों, वो होगा 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा देने का मोड कैसा होगा, तरीका कैसा होगा, वो होगा ऑफलाइन मोड। कैसा होगा? ऑफलाइन मोड। ऑनलाइन मोड भी होता है कि जो है आगे आपके कंप्यूटर रख दिया जाता है, उस कंप्यूटर में ही आपको टिक मार्क करने पड़ते हैं, अपना सही ऑप्शन चुन करके उसे क्लिक करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑफलाइन मोड है, OMR बेस्ड, जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो शीट होती है, उस शीट में आपको ये वन आंसर लिखा होगा ABCND। तो इस आपने इसको भरना है। अगर ऑप्शन ए है या सी अगर सही है तो इसको ऐसे पेन से टिक करना है। तो इसी को कहते हैं OMR बेस्ड या ऑफलाइन मोड। ठीक है। आगे चलते हैं। JNVST एग्जाम डेट 2025-26 क्या है इसकी एग्ज़ाम डेट? एग्ज़ाम डेट है December 13, 2025। ठीक है। 13 दिसंबर 2025 को पहली परीक्षा होगी, ये फेज 1 की परीक्षा होगी। और उसके बाद 11 अप्रैल 2026 को फेज 2 की परीक्षा होगी बच्चों। ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सेक्शंस। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, MET भी कहते हैं इसे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। और दूसरा अर्थमेटिक टेस्ट मैंने बोला था, AT, यानी कि अंकगणितीय परीक्षा। एंड लैंग्वेज टेस्ट, और भाषा परीक्षा। तो टोटल मार्क्स कितने हैं इसमें? इस परीक्षा में आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 नंबर की ये परीक्षा होगी। और ड्यूरेशन यानी कि अवधि कितनी होगी उसकी? 120 मिनट। मैंने कहा था 11:30 बजे से 1 बजे तक होगा। 11:30 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा होगी। ठीक है। तो 1 बजे तक होगी, तो ये हो गया टोटल 2 घंटे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। और अगर इसे हम मिनट्स में डिवाइड करें तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो गुणा 2 कर दीजिए, 2 घंटे 120 मिनट का ये परीक्षा होगी। ठीक है। उसके बाद ज्वाइन PDF क्लिक, तो ये PDF आप अगर नोट कर सकते तो इससे आपको सिलेबस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इस PDF को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं इसे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने डाल दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये आपको एक चार्ट शीट दे रखा है, क्या कि एग्जाम नेम क्या है, एग्जाम अथॉरिटी नेम नवोदय विद्यालय समिति, जो मैंने आपको बताया था। एग्जाम टाइम 11:30 से 1:30 बजे तक का, ये भी बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी ऑफलाइन मोड होगा, मैंने बताया। और JNVST एग्जाम डेट कब है, ये बताया था। 13 दिसंबर को फर्स्ट फेज की परीक्षा होगी। और उसके बाद सेकंड फेज परीक्षा 11 अप्रैल को होगी। सेक्शंस इसमें आएंगे, मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता टेस्ट, और अर्थमेटिक टेस्ट अंकगणितीय परीक्षा, एंड लैंग्वेज परीक्षा भाषा संबंधी परीक्षा। टोटल नंबर्स की परीक्षा होगी 100 नंबर की होगी। एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा पेपर। और ये ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, और ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं JNVST की, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की। और इसके अलावा आप PDF यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ये बताया गया है। इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे चलते हैं बच्चों। पहला है JNVST एग्जाम पैटर्न 2025-26। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है? अब पैटर्न देखिए। दिस एंट्रेंस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, नेम्स आर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, ये परीक्षा जो है 3 भागों में होगी, जिसका पहला एक भाग है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा। दूसरा है अंकगणितीय परीक्षा। और तीसरा है लैंग्वेज टेस्ट, यानी कि भाषाई परीक्षा। उसके बाद इसे आगे चेक करना है, तो इसमें देख लीजिए, कह रहे हैं आगे क्या है नीचे। टोटल मार्क्स है 100 नंबर का ये पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल क्वेश्चंस हैं बच्चों 80 प्रश्न हैं। और नंबर हैं 100। ठीक है, तो आपको 100 नंबर पूरे लाने के लिए 80 नंबर का पेपर पूरा करना होगा।
और एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे, मैंने पहले भी बताया है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑफलाइन मोड, ये बता दिया मैंने, ओएमआर शीट पर होगा। और लैंग्वेज ओएमआर शीट आपको कैसे भरा जाता है, क्या भरा जाता है, किसी को दिक्कत है कोई, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर उसका प्रारूप ला करके आपको सिखा दूंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरी जाती है। क्योंकि उसमें आपका नेम भी आएगा, पहले नेम भरना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी आएगी, इसी तरीके से रोल नंबर आएगा। तो आपको उसे इसी तरीके से भरना है, ऊपर फिगर में, नीचे अल्फ़ाबेटिकली भी, और वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जाम क्या है, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। इसको तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हो सकता है उर्दू में भी साथ में होती है परीक्षा उत्तराखंड में, लेकिन इंग्लिश एंड हिंदी, आप जिस आपको जो भाषा जो है अच्छी लगती है, जिस भाषा में आप की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप उसी भाषा में ये पेपर देना, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आगे चलते हैं। ये चार्ट दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें क्वेश्चन आएंगे 40 और नंबर होंगे 50, ठीक है। 40 प्रश्न होंगे और 50 नंबर होंगे, और टोटल 1 घंटे का ये पेपर होगा। वही और उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें भाषा से संबंधी, हिंदी के बारे में, और 25 नंबर का पेपर है, और इसके लिए आपको मिलेगा आधा घंटा। अर्थमेटिक टेस्ट है, अंकगणितीय परीक्षा, तो ये 20 नंबर का है, सॉरी 20 प्रश्न इसमें होंगे, 25 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके लिए भी आधा घंटा मिलेगा। टोटल 80 प्रश्न हो गए, 100 नंबर का हो गया, और 2 घंटे का पेपर हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 6 सिलेबस 2024 फॉर मैट, यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए जो है इसका सिलेबस आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ क्या है, द JNVST मैट सिलेबस 2025 इज मेनली डिवाइडेड इन 10 पार्ट्स, ठीक है। मुख्य रूप से ये 10 भागों में बटा हुआ पेपर होगा आपका। फ्रॉम ईच सेक्शन 4 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है। हर सेक्शन से आपके क्या हो, 4 जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन अ नॉन वर्बल पैटर्न, ठीक। तो आपको नॉन वर्बल पैटर्न पर भरा जाना है, आपको ABCD ऐसे करके उसके आंसर देने हैं। तो उसके बाद इसमें नीचे आप सिलेबस को देख सकते हैं। फिगर मैचिंग कि कौन सा फिगर किससे मैच हो रहा है, एम्बेडेड फिगर भी आपको दिया जाएगा, और एनालॉजी से पूछा जाएगा, ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बारे में, सब के बारे में मैं आपको आगे परीक्षा से पहले बताऊंगा कि किस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। आप लोगों ने बुक्स देखी होंगी नवोदय की, तो उस बुक्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से कौन सा वो होता है। और इसके लिए आपको मानसिक अभिरुचि रखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। आपका क्विक माइंड होना चाहिए कि कहाँ पर इसमें बहुत वो फिगर जो है एक जैसी जो है पिक्चर्स लगता है कि एक ही जैसे हैं सर, कौन सा गलत है कौन सा सही है, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। तो बड़े ध्यान से डीपली इसको देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, पैटर्न को पूरा करना, या स्पेस विजुअलाइजेशन, खाली जगह को भरना है देख करके, ठीक है। कि जो है मान लीजिए ये है, तो आपके सामने इस टाइप से, और इस टाइप से, और इस टाइप से ये आकृति दे दी जाएगी, आपको ये जगह भरनी है, तो गोला बनाने के लिए जगह भरनी है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसमें दिखाना है, स्पेस विजुअलाइजेशन कहते हैं इसे। और मिरर इमेजिंग में आपको शीशे में जो चीज़ दिखती है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे हम, तो ए किस प्रकार से दिखेगा, या हम में जो है शीशा है, इस शीशे में बी को देखना है, बी ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है कि मिरर इमेजिंग में क्या आएगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृतियाँ भी आएंगी ना, कंप्लीशन, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर से इसे भरना होगा कि जो है कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर से आप उसे भर सकते हैं। उसके बाद पंच्ड होल पैटर्न पर फोल्डिंग अनफोल्डिंग जो है, कागज़ को फोल्ड करने के बाद कितने फोल्ड में वो आया है नहीं आया है, ये सब देखेंगे। फिगर सीरीज कंप्लीशन में फिगर वो अंकों की श्रृंखला को पूरा करने का आपका पैटर्न होगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो था आपका मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड।
ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड। और दूसरा आएगा अब आपका अर्थमेटिक सिलेबस, जो अंकगणितीय पाठ्यक्रम है आपका, उसमें क्या आएगा, इन दी नवोदय विद्यालय अर्थमेटिक सिलेबस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे गणित के। द JNVST अर्थमेटिक्स सिलेबस इंक्लूड द टॉपिक्स सच एज नंबर सिस्टम, जैसे कि इसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, प्रकरण क्या होंगे, नंबर सिस्टम, जो आपका संख्या पद्धति होती है उससे संबंधित, मेजरमेंट से संबंधित, मापन से, ज्योमेट्री या ज्यामिति से, या फैक्टर्स जो है गुणनखंड ETC से आएंगे। तो चेक द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बिलो, नीचे पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम आएंगे, संख्या एवं संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे, LCM एंड HCF ऑफ नंबर से, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है उससे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। और उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन से आएंगे। तो जो अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन है क्या है कि जो अभिव्यक्तियां हैं, अभिव्यक्तियों का अनुमान लगाना, ठीक है, वो आएगा। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन द होल नंबर्स, जो पूर्ण संख्याएं हैं उसके मौलिक अभिव्यक्तियों पर जो है आपसे पूछा जाएगा। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो जो आपके फ्रैक्शंस हैं, यानी कि भिन्न होती हैं, उनको किस प्रकार जो है आप डेसिमल यानी कि दशमलव में चेंज करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस आएंगे, ठीक है, प्रतिशत संबंधी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, ठीक है, तो दशमलव या उन पर उनसे संबंधित मौलिक जो है प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। उसके बाद ये आपके फ्रैक्शनल नंबर यानी कि जो अ, भिन्न वाली संख्याएं हैं उससे संबंधित सवाल आएंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस, तो संख्याओं के सिंप्लीफिकेशन पर सवाल पूछे जाएंगे, मतलब कि उनको सिंप्लीफाई करना, यानी कि सरल करना, सरल से करने संबंधी प्रश्न आएंगे। उसके बाद डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, दूरी, समय और गति से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ मास, लेंथ, टाइम, मनी, कैपेसिटी, TC, तो जो है द्रव्यमान का जो है भार का माप हो गया, लंबाई की माप हो गई, समय का मापन, धन संबंधी मापन और क्षमता संबंधी मापन, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, गुणनखंड और जो है गुणज जो होते हैं उनसे संबंधित उनके गुण और गुण संबंधी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, ठीक है, बिना परसेंटेज के कैलकुलेशन किए बगैर प्रॉफिट और लॉस का जो है आपसे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद पेरीमीटर हो गया, एरिया एंड वॉल्यूम, जो परिमाप होता है, परिमाप हो गया। उसके बाद क्षेत्रफल हो गया, और वॉल्यूम माने जो आपका आयतन है, आयतन से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन आ जाएगा, और उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, ट्रायंगल आ जाएगा। तो जो ये जो है आयत, त्रिभुज और जो है स्क्वायर यानी कि वर्ग संबंधी, इनसे संबंधित सवाल पे आपसे इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज संबंधी प्रश्न आपसे पूछेंगे। उसमें डेटा एनालिस यूजिंग बार, बार के माध्यम से जो है डेटा का विश्लेषण कैसे होगा, वो उसके बारे में पूछेंगे। विद डायग्राम, डायग्राम के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से, या फिर लाइन चार्ट के माध्यम से आपको दिए होंगे प्रश्न, और आपने सही और गलत बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस, ठीक, कोणों के प्रकार पूछे जाएंगे। उसमें उसमें कौन कौन से एप्लीकेशन जो साधारण वाली हैं वो यूज़ होती हैं, वो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा सेक्शन या तीसरा पार्ट आता है JNUST 2025 सिलेबस पर लैंग्वेज सेक्शन, तो भाषा का संबंधित सवाल इसमें पूछे जाएंगे। ये भी कितने नंबर का होगा आपका, 25 नंबर का, और इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। तो फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन टोटल 20 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, ठीक है, जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताया था मैंने। इन नवोदय क्लास 6 लैंग्वेज सिलेबस इंक्लूड द ग्रामर,
एंड राइटिंग स्किल पार्ट से। इसमें कौन सा है, क्या इंक्लूड है, व्याकरण संबंधी और लेखन संबंधी भाग इसमें शामिल है। 10 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम 4 पैसेजेस। तो 4 गद्यांश आपके दिए होंगे, उनसे जो है आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स पर आधारित होंगे, जो कि ठीक है, व्याकरण और लेखन शैली पर आधारित होंगे। फर्दर इन लैंग्वेज टेस्ट द 4 पैसेजेस विल बी देयर विद 5 क्वेश्चन ईच। हर क्वेश्चन के 5 सवाल होंगे, हर गद्यांश जो दिया होगा उससे 5 सवाल पूछे जाएंगे। तो 4 सवाल और 4 गद्यांश हो गए तो 20 क्वेश्चन अपने आप हो जाते हैं। ऑल स्टूडेंट मस्ट रीड दीज पैसेज एंड आंसर देम। तो उसी गद्यांशों को जो है आपने पढ़ना है और उसका उत्तर देना है बच्चों। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी जानकारियां थी जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा एक दिशा निर्देश देने के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाई थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कीजिएगा। जय हिंद बच्चों, गुड बाय।